हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम से हर सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा कब प्रवाहित हो रही है, उसका उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। उसका सही आंसर है विभव में अंतर। विभव में जो यदि अंतर होगा तो उसी कारण से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो वह क्या कहलाता है। दोस्तों, सबसे छोटा कण कहलाता है अणु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अणु क्या होते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से एक ही तत्व के परमाणु या फिर अलग अलग तत्व के परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। तो ये जो अणु होता है दोस्तों, तो इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों तरह के गुण विद्यमान होते हैं। अगर हम पूछा जाए कि छोटा कण जिसमें उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं तो उसका रीजन है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों, कि उसमें उच्च पारगम्यता होती है। उच्च पारगम्यता कहने का मतलब है कि उसमें बहुत ही ईजिली विद्युत का जो फ्लो है बहुत ईजिली होता है, इसलिए उच्च पारगम्यता उसे कहा जाता है अतिचालक का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया जाता है। तो बिजली के फ्यूज़ के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, जो मेंस होता है फ्यूज़ का, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ऐसा गलनांक जो है निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न होने से क्या होता है, जैसे ही अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारे विद्युत परिपथ में जो हीट है वो प्रोड्यूस होने लगती है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है हीट और करंट भी ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। जैसे ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो गलनांक निम्न होने की वजह से जो तार है मेन स्विच का वो वहाँ से टूट जाता है। तो इस वजह से इसका गलनांक ऐसे तत्व के ऐसे विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं, मेन स्विच बनाया जाता है जिससे गलनांक कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है। देखिए दोस्तों, विद्युत मरकरी लैंप मतलब कि पारे की बात हो रही है। तो पारा किस कंडीशन में भरा जाता है, कम दाब पर भरा जाता है। पारा भरते समय उसका दाब जो है कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज़ में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा एक मिश्र धातु होता है। तो इस मिश्र धातु में क्या विशेषता होती है दोस्तों। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो विद्युत फ्यूज़ बनाए जाते हैं दोस्तों, तो वो टिन और सीसे के एक मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है विद्युत परिपथ जो है फ्यूज़ वो किस धातु से बनाए जाते हैं। तो ये टिन और सीसे की धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो विद्युत मेंस है वो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। निम्न गलनांक जैसा कि हम पहले ऊपर देख चुके हैं कि विद्युत जो फ्यूज़ होते हैं उनका गलनांक निम्न रखा जाता है और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध भी रखा जाता है, उसका प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्यूज़ का सिद्धांत है। फ्यूज़ का सिद्धांत क्या है दोस्तों, फ्यूज़ का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी। ऑर्स्टेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजो विद्युत प्रभाव साधारणतः देखा जाता है। तो जो पीजो विद्युत प्रभाव साधारणतः किसमें देखा जाता है दोस्तों, चालकों और अर्धचालकों में। ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर है, चालकों और अर्धचालकों में पीजो का विद्युत प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करने के लिए, गतिमान करने हेतु विद्युत वाहक बल जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी हो। देखिए दोस्तों, दो आवेशों के बीच की दूरी को यदि हम आधी कर देते हैं तो उसके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है। इसको दोस्तों देखिए एक बहुत ही अच्छे फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G इज इक्वल टू होता है स्मॉल g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है और यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी में भी ये फॉर्मूला लग जाता है। दो आवेशों को अगर सपोज हमने m1 m2 ही मान लिया और g एक कांस्टेंट राशि होती है दोस्तों और d जो है दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की। तो यदि इस दूरी को हम आधा कर देते हैं, सपोज इस दूरी को अगर हम दोस्तों आधा कर देते हैं, ये m1 m2 सेम रहेगा और इस दूरी को हम आधा कर देते हैं, तो
तो ये जो 4 है वो ऊपर चला जाता है। तो इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि जो उन दोनों के बीच का बल होता है ये 4 गुना हो जाता है। जी हाँ, यदि हम दूरी आधी कर देते हैं तो दोनों आवेशों के बीच का जो बल है वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में दोस्तों शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है? जिसमें ईजिली धारा प्रवाहित होती है बिना किसी रुकावट के, अर्थात वहाँ पर जो प्रतिरोध है, रुकावट है, उसका मान शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड में किसकी, निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो है विद्युत आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो उस छड़ में क्या होता है दोनों दोस्तों? धनावेशित हो जाती है, जो छड़ है वह धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है? जैसे जो अगर एक चालक छड़ है तो उसका पूरी तरह से अगर वो आवेशित है तो उसका पूरा आवेश जो है दोस्तों वह बाहरी पृष्ठ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो दोस्तों वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो उस तत्व के इलेक्ट्रॉन्स के फलस्वरूप होता है कि इलेक्ट्रॉन यदि हम दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वस्तुओं का आवेशन समझा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कार में यदि इस आसमान से बिजली गिरने वाली है और आप कार में बैठे हैं तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों जो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां हम बंद कर लेते हैं। कार की खिड़कियां हम दोस्तों क्यों बंद कर लेते हैं? ऐसा करने से जो कार है, सपोज़ ये कार है हमारी, तो इसकी खिड़कियां बंद करने से जो ये कार है दोस्तों एक खोखले गोले की तरह कार्य करने लगता है। और एक खोखले गोले की विशेषता होती है दोस्तों कि उसमें जो विद्युत धारा है, विद्युत प्रवाह है, वो उसके चारों तरफ होगा, ना कि अंदर। अंदर उसमें प्रवेश नहीं करती विद्युत धारा एक खोखले गोले में। इस तरह से जो कार की खिड़कियां बंद करने से क्या होता है, कार की जो कार है वह एक खोखले गोले की तरह कार्य करने लगती है और जो आसमान से जो बिजली गिरेगी वो कार के अंदर नहीं जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो इन बिंदुओं के बीच के हम कहते हैं कि विभवांतर। तो क्या कहते हैं इसे? हम विभवांतर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे और बल्ब किस श्रेणी में लगे होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि घरों में जो बिजली के विद्युत उपकरण लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो विद्युत उपकरण है घर के वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है, बल्ब को तोड़ने पर तेज से आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि जो बल्ब के अंदर निर्वात में जो वायु है वह तेज़ी से प्रवेश करने लगती है। बल्ब के अंदर जो है निर्वात होता है, जैसे कि हम सबको पता है, उसके अंदर जब वायु अंदर प्रवेश करती है तो वो बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, यह किस भौतिक विज्ञान के नाम पर रखा गया है? तो जो ये एसआई मात्रक दोस्तों अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर शुष्क शुष्क रूप में जब मानव शरीर होता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो मानव शरीर का प्रतिरोध का परिमाण की कोटि पूछा जाता है उसका आंसर होता है 10⁶ ओम। 10⁶ ओम होता है उसके परिमाण, विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।